नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 19 जनवरी 2021 और यहाँ पे दोस्तों 20 जनवरी 2021 के लिए निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने आया हूँ। 50 अलग अलग स्टॉक हैं, अलग अलग लिस्ट सेक्टर से मेरे लिस्ट में, उन सबके एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कौन सा स्टॉक किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। तो शुरुआत करूंगा एसईसी के साथ, लेकिन बता दूं कि लाइव मार्केट में अगर कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त कर सकते हैं। एसईसी को कल 1720 के ऊपर खरीदेंगे दोस्तों 1750 के टारगेट के लिए। अडानी इंटरप्राइज, देखिए अडानी इंटरप्राइज के पास एक रेजिस्टेंस है ऊपर की साइड में, लेकिन जब तक ये 540 वाला जोन के ऊपर नहीं निकले हम लोग बाय पोजीशन नहीं बना सकते। तो 540 के ऊपर अडानी इंटरप्राइजेज अगर आज 5% की तेजी रही, अच्छा रहा, लेकिन 540 के ऊपर निकलने के बाद ही 560 के टारगेट के लिए वैलिड होगा अडानी इंटरप्राइजेस। इसी तरह अडानी पोर्ट भी है, ये भी 540, दोनों सेम प्राइस पे 540 दोनों में से जो भी 540 के ऊपर निकलेगा बाय का पोजीशन बनेगा। 550 560 का टारगेट इंट्राडे में मिल सकता है। हमारा राजा बैटरी, देखिए अपने इसी ट्रेंड लाइन से बहुत ही अच्छे तरीके से होल्ड किया था, मैंने इंट्राडे के लिए दिया हुआ था, अपने वीडियो में आपने देखा होगा, और ये बिल्कुल उसने ब्रेक नहीं किया, वहीं से बाउंस किया, तो अच्छी बात है। कल अगर ये 1000 के लेवल को ऊपर ब्रेक कर देता है हमारा राजा बैटरी अपसाइड के लेवल को, तो बहुत ही अच्छा दोस्तों लेवल मिलेंगे आपको। 1020 तक का टारगेट इंट्राडे में दिखा देगा। अपोलो हॉस्पिटल 2650 के ऊपर पहुंच चुका, हाई लग गया 2657 का, 2600 के ऊपर 2650 का टारगेट। अब हमारे लिए भी जोन नहीं है, 2660 के ऊपर बनेगा जोन 2700 के टारगेट के लिए। एशियन पेंट ने भी सेम अच्छा मूवमेंट दिखाया है, हम बाय करेंगे 2700 के ऊपर 2750 के टारगेट के लिए। बजाज ऑटो एक मूवमेंट आया ऊपर के लेवल को, रजिस्टेंस हालांकि ब्रेक नहीं कर पाया, खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी भी उसी जगह पे खड़ा है। अगर ये 3660 के ऊपर ब्रेक करता तो 3700 3750 का टारगेट आपको ये पोजिशनल भी दिखा सकता है और इंट्राडे में भी देने की क्षमता रखता है। बजाज फाइनेंस, देखिए आज 5.5% से ज़्यादा का मूवमेंट इसने दिखाया बजाज फाइनेंस ने। ऐसे मैंने बजाज फाइनेंस में पोजिशनल कॉल भी आपको दिया हुआ है। 5000 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो 5100 से लेकर 5200 का टारगेट दोबारा से आपको बजाज फाइनेंस दिखा सकता है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज इतना अच्छा मार्केट में 2% की तेजी रहा, लेकिन खास मूवमेंट नहीं कर पाया। वापस जब तक 1670 को ब्रेक नहीं करे कोई बाय का पोजीशन नहीं बनाएंगे। 1670 के ऊपर के बाद 1700 का टारगेट आएगा। बाटा इंडिया अच्छा मूवमेंट मिला, बाटा इंडिया में आज लाइव ट्रेड भी किया बाटा इंडिया में, कॉन्फिडेंस के साथ, बिलीव के साथ इसने सारे टारगेट अचीव करके दिए आराम से। 1620 तक का हाई इसने लगा दिया। कल अगर ये 1620 के ऊपर निकलता है दोस्तों बाटा इंडिया, तो एक अच्छा पोजीशन बनेगा बाटा इंडिया में बाय साइड का, और टारगेट 1650 का दिखाई दे सकता है, तो नजर रखिएगा बाटा इंडिया में दोस्तों। अगला स्टॉक होगा बीएमएल, तो बीएमएल भी नहीं जा पा रहा है, ख्याल 950 के ऊपर एक पोजीशन बनना चाहिए। 950 के बाद टारगेट 970 का और 1000 का लेवल आपको दिखा सकता है। बर्जर पेंट ने भी अच्छा मूवमेंट किया, 800 के ऊपर निकलेगा तब एक पोजिशनल कॉल बनेगा। 850 पहला 800 के बाद 820, उसके बाद 850 का टारगेट होगा बर्जर पेंट में। भारत फोर्ज की बात कर लें, 600 के ऊपर, 600 के ऊपर अगर भारत फोर्ज निकलता है कल तो एक अच्छा मूवमेंट बनेगा दोस्तों भारत फोर्ज का, और टारगेट 620 तक का भारत फोर्ज आपको दिखा सकता है, तो नजर रखिएगा भारत फोर्ज पे। 3% की तेजी रही आज इसमें। भारतीय एयरटेल कंफ्यूज होगी आज, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ये डिसाइड नहीं कर पाया, तो कल इसी कंफ्यूजन का यूज करिए। अपर लेवल में अगर 600 को ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे, टारगेट 610 से 620 का। लोअर लेवल में 550 से ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे, 580 से 575 का टारगेट। ब्रिटेनिया 3650। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। 50 के ऊपर निकलेगा तो 3700 3750 के टारगेट दोबारा से देने की कोशिश करेगा आपको। अगला स्टॉक है दोस्तों सेंचुरी टेक्सटाइल। सेंचुरी टेक्सटाइल पे 420 रुपए का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 420। अगर ये 420 को ब्रेक करेगा तो देन टारगेट 440 का दिखाएगा, और अगर ये 440 के ऊपर निकलता है तो 450 से 460 तक का नेक्स्ट टारगेट दिखाने की क्षमता रखता है।
चोला फाइनेंस देखिए आज जबरदस्त 7% से ज़्यादा का तेजी, लगभग हुआ 8% आप कह सकते हैं। मैंने पोजिशनल कॉल भी दिए हुए थे चोला फाइनेंस में, जैसा कि आपने देखा होगा। लेकिन नया पोजीशन अगर आपको फिर से क्रिएट करना होगा, ये टारगेट तो डन हुआ है, लेकिन नया पोजीशन अगर फिर से क्रिएट करना है तो वो 450 के ऊपर बनेगा। 450 के बाद 460 और 70 के टारगेट आपको इंट्राडे में भी चोला फाइनेंस में देखने को मिल सकते हैं। तो नज़र बना के रखिएगा चोला फाइनेंस पे। कोलपाल की बात कर ले, कोलगेट पामोलिव, इसका इंपॉर्टेंट वही रेजिस्टेंस 1570 के आसपास का आ रहा है। अगर वो ब्रेक करेगा तो देन नेक्स्ट टारगेट 1600 के आसपास का आता हुआ दिखाई देगा। 1600 के ऊपर क्लोजिंग कर देगा 1 से 2 दिन तो 1650 से लेकर 1700 तक का टारगेट भी दिखा सकता है। डाबर 550 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर निकलने बाद 570 का टारगेट होगा नेक्स्ट। एस्कॉर्ट ने आज एस्कॉर्ट भी खास मूवमेंट नहीं कर पाया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम एस्कॉर्ट को छोड़ के नहीं चल सकते, एस्कॉर्ट को पकड़ के ही चलना पड़ेगा। और नज़र बना के रखिए एस्कॉर्ट पे। कल अगर एस्कॉर्ट वापस ऊपर की तरफ में 1300 है ना, एस्कॉर्ट क्या लेवल होंगे 1300, अगर 1300 के ऊपर एस्कॉर्ट निकलता है दोस्तों तो एक बाय का पोजीशन 1325 से 50 तक के लिए भी बन सकता है। नीचे अगर ये 1265 ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे 1240 के लिए। गोदरेज कंज्यूमर अपना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है 800, अब 795 से लेकर 800 तक का इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। अगर वो ब्रेक करता है गोदरेज कंज्यूमर तो फिर 825 तक का टारगेट दिखाएगा। ग्रासिम देखिए जबरदस्त 1050 का टारगेट डन कर चुका, जो मेरा लेवल था वो 1050 का टारगेट वो डन हो गया है। नया कॉल नया पोजीशन बनेगा 1050 के ऊपर 1100 के टारगेट के लिए दोस्तों। हैवल्स कर लें तो हैवल्स में अभी आज ज़बरदस्त पोजीशन बना है, हैवल्स को इग्नोर करके नहीं चलना होगा। और हैवल्स में हमें कल भी पोजीशन बनाने की कोशिश करना है, बाय साइड के पोजीशन बन सकते हैं हैवल्स में। अगर ये अप साइड के लेवल 1025 को ब्रेक करता है तो देन 1050 तक के भी टारगेट दिखा सकता है। हिंद यूनिलीवर ऊपर की तरफ 2380 को ब्रेक करेगा तो 2450 तक के टारगेट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ देखिए 520 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन इसका वापस से आ रहा है, 520 के ऊपर निकलने के बाद 540 से 50 तक के टारगेट दिखाएगा। इंडिगो आज हवाई जहाज बहुत अच्छा उड़ा है, 4.5% के आसपास का उड़ाई हुआ है इसका, तो ऊपर में वापस से अगर इंडिगो 1675 1680 अगर ये निकलता है इंडिगो तो 1750 तक के लेवल आपको दोस्तों इंडिगो दिखाएगा। मैं कंटिन्यू इसको मैंने अपने कॉल में भी दिया हुआ था इंडिगो में, लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए जो मैं बोलता हूं तो उसमें मैंने इंडिगो दिया था, जबरदस्त प्रॉफिट बना के आपको इंडिगो दिया। तो आप लोगों को भी लाइव मार्केट में कॉल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। जुबलियन फूड अभी 2 दिनों से कह ले या 3 दिनों से एक्चुअली कहीं नहीं जा रहा, 2830 के ऊपर निकलेगा तो 2900 का लेवल दिखाएगा। एलटी के पास रेजिस्टेंस है 1390 का, 1390 के बाद 1400 1420 तक का टारगेट आराम से दिखाएगा। एमएनएम इसने दोस्तों एमएनएम ने खास मूवमेंट नहीं किया है, एस्कॉर्ट एमएनएम इसने ज़्यादा मूवमेंट हालांकि नहीं दिखाया, लेकिन 820 ज़्यादा बेहतर होगा। 820 को अगर एमएनएम ऊपर ब्रेक करता है तो 830 से लेके 840 तक के टारगेट आपको इंट्राडे में दिखाने की कोशिश करेगा एमएनएम। नीचे 800 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो सेल करेंगे 780 के टारगेट के लिए। मन्नपुरम फाइनेंस आज लगभग 3% की तेजी, लेकिन याद रखिए कल अगर ये वापस 168 को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट 170 का, और 170 के ऊपर अगर ये क्लोज हो जाता है तो 175 का नेक्स्ट टारगेट आपको दिखा सकता है। मैकडबल अच्छा मूवमेंट तो नहीं कर पाया खास, हालांकि 0.5% की तेजी रही, लेकिन 640 अब इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये मेरे दिवाली वाले पिक्स में है, पोर्टफोलियो वाले में, तो ऑलरेडी ये टारगेट 2 डन कर चुका है। उसके बाद भी अभी अच्छे मूवमेंट और भी दिखाएगा, ऊपर 660 के ब्रेक करने के बाद 700 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा। मुथूट फाइनेंस ने एक अच्छा लेवल दिखाया, देखिए मुथूट फाइनेंस हो गए, और एक स्टॉक्स इसके पहले भी था जो कि अपने इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के पास से ही होल्ड करके ऊपर की तरफ आया, तो उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ। वापस से अगर मुथूट फाइनेंस ऊपर के लेवल को ब्रेक करता है 1210 1215 को तो एक अच्छा मूवमेंट दिखाने की कोशिश करेगा, तो मुथूट फाइनेंस पे भी नज़र बना के रखिए। मुथूट फाइनेंस आपको एक अच्छा टारगेट दिखाने की कोशिश करेगा कल, यानी कि बुधवार 20 जनवरी को मूवमेंट दिखा रहा है। और पीडी लाइट की तरफ बढ़ते हैं, पीडी लाइट में देखिए मूवमेंट खास नहीं हो पाया, लेकिन 1760 के ऊपर निकलने के बाद 1800 का टारगेट दिखेगा। नीचे अगर 1730 को ब्रेक करता है तो इंट्राडे में 1700 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। पीवीआर सिनेमा हॉल अंततः 1500 के जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया और आज का हाई 1542 का लगा दिया, तो मेरा जो पोजिशनल कॉल था वो बिल्कुल 1550 की तरफ था। उम्मीद है 1550 आपको बहुत ही तेजी, अब तो ये लगभग मिल चुका है, नेक्स्ट टारगेट 1600 का होगा। रेमंड होल्ड करके रखिए, 1 ईयर का व्यू है, वैसे भी 2 टारगेट इसके भी आ चुके हैं। नया टारगेट 380 के ऊपर जाने के बाद 400 420 का टारगेट दिखाएगा। रिलायंस शॉर्ट टर्म कॉल, पोजिशनल कॉल, इंट्राडे कॉल, जो भी कॉल कहें सारे कॉल एक्टिवेट और टारगेट भी लगभग डन। अब इंट्राडे कॉल वाला हमारा टारगेट रिलायंस का हो गया, जो मैं शॉर्ट टर्म कॉल देता रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको मैं दिखाता हूँ कि रिलायंस को मैंने किस लेवल पे दिया हुआ था।
रिलायंस को मैंने इंट्राडे में तो दिया ही था अपने 3 स्टॉक्स में सेलेक्ट करके, 3 स्टॉक्स में, वो तो आप देखेंगे। लेकिन ये 13 जनवरी के लिए दिया था, 13 जनवरी के लिए दिया था। 12 जनवरी को रात में शॉर्ट टर्म कॉल 12 जनवरी को पेस्ट किया था। 1970 के ऊपर एक्टिवेट होगा तो 1900 के स्टॉप लॉस के साथ 2100 और 2150 के लिए बाय का पोजीशन बनाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो आज वो लेवल एक्टिवेट हुआ है और उसमें से एक अच्छा मूवमेंट भी आपको ऊपर के लेवल में 2030 तक का इसने हाई लगाने की कोशिश किया है। तो कल वापस नजर रखिए 2050 से 2100 तक के नेक्स्ट टारगेट हमारा रिलायंस में दिखा सकता है। इंट्राडे के सारे कॉल डन हो चुके हैं। सीमेंस 1700 का टारगेट डन कर दिया है। सीमेंस ने नया पोजीशन अब 1700 के ऊपर क्लोज करेगा तभी, तो इसमें अभी हमारे लिए कोई भी जगह नहीं बच रहा है। ऐसा ट्रांसफर भी बेहतरीन तरीके से चला, ऊपर अगर 1245 ब्रेक करता है कल तो एक बार 1300 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। ऐसा ट्रांसफर नीचे 1210 को ब्रेक करेगा या 1200 को नीचे ब्रेक करेगा तो सेल करेंगे 1180 के लिए। टाटा स्टील अपसाइड में जाने के लिए कम से कम 700 को दोस्तों ब्रेक करना होगा, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट 720 और 750 का। टाइटन ने अभी रजिस्टेंस है टाइटन के पास, और ये रजिस्टेंस है यहाँ, रजिस्टेंस है 1530 के आसपास का। अगर वो ब्रेक करेगा तो 1550 का लेवल दिखाएगा। यूपीएल देखिए सारे टारगेट यूपीएल का डन हो गए है ना, यूपीएल के जितने भी टारगेट दिए मैंने सारे डन होगा। अब देखिए अपने रेजिस्टेंस जोन के पास होल्ड कर रहा है, तो 570 के ऊपर निकलने के बाद यूपीएल में 600 का टारगेट दिखाएगा। वोल्टाज इसने भी अच्छा लेवल होल्ड किया, यही कह रहा था कि स्टॉक जो 10 लाइन के पास से अपने आप को होल्ड किया है। मुथूट फाइनेंस वोल्टाज देखिए जबरदस्त तरीके से अपने आप को होल्ड कर रहा है। ऊपर 915 को ब्रेक करेगा तो 930 तक के टारगेट आपको अगला टारगेट वोल्टाज दिखाएगा। जील 230 के ऊपर क्लोज करने के बाद 240 का टारगेट। और एमजीएल की तरफ बढ़े तो एमजीएल ने आज लगभग 3.5% से ज़्यादा का मूवमेंट दिखाया दोस्तों। कल वापस से एमजीएल पे नज़र रखिए, 1082-83 के ऊपर अगर निकलता है तो एमजीएल एक बार आपको 1100 के लेवल दिखाने की कोशिश करेगा एमजीएल, तो नज़र रखिएगा एमजीएल पे भी। आज भी मैंने इंट्राडे में दिया था तो ज़बरदस्त टारगेट अचीव करके एमजीएल ने आपको दिया। एचडीएफसी की बात करें 2700 के ऊपर नया पोजीशन बनेगा 2750 से लेकर 2800 के टारगेट के लिए। और मैरिको पे नजर रखिए 420 के ऊपर निकलने के बाद नेक्स्ट पोजिशनल कॉल 430 से 440 तक का भी दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी के हैवीवेट स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, फीडबैक जरूर दीजिए क्योंकि आपका फीडबैक ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।